पाकिस्तान को किस तरह इस वक्त जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरह हमारी हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। पाकिस्तान की 77 बरस की तारीख का सबसे बड़ा मुआवजा जो है वो हो चुका है, सबसे बड़ा मिरेकल हो गया है। इसी आईने में आप इस सारे मुआशरे का बदनुमा तरीन चेहरा देख सकते हैं। कहते जी नहीं, हमारा नेबरहुड बड़ा ख़राब है, इंडिया जैसा हमारा दुश्मन है, असली दुश्मन है, उसने हमें तस्लीम नहीं किया, हमें बड़ा ख़तरा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये जब जाके पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करते हैं तो यार क्या आपको लगता है कि हम डू वी फील प्राउड? शर्म नहीं आती? आती है शर्म। ये फेस्टिवल के अंदर वॉक कैसे कर सकती है? टांगे तोड़नी चाहिए इसकी तो। In my life, hundreds of Indians, they are such a hard-working people. They are very dedicated and so on. लेकिन पाकिस्तान में ऐसी ईगो है कि हम सबसे। मुझे तो शर्म आती है यार, मेरा खुदा गवाह है, मुझे शर्म आती है। 70 साल से, कितने साल हो गए पाकिस्तान को आजादी हुए? 78। हम हमेशा नफरत में रहे हैं और ये अभी तक इसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। लोग यहाँ पे जब पूछते हैं वेयर यू फ्रॉम, तो लोग आगे से कहते हैं नहीं, हम जो है वो वी आर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तानी कहते थे वी आर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट नहीं है, दे आर द सेम जेनेटिक्स। लैंग्वेज हमारी कॉमन है, हमारा रंग वैसा है, शक्ल सूरत एंड सो ऑन ऐसी है। यार ये तुमने हालत कर दी इस मुल्क की, पाकिस्तान की। टैंकों से और बमों से नहीं हारते लोग। ये जो 2.0 है क्या, इंडिया पूरा जानता है 2.0 क्या है, इंडिया प्लान कर रहा है 2.0। वो तुम्हें बमों से नहीं और टैंकों से नहीं हारोगे तुम लोग, तुम अंदर से टूट के हारोगे, जो कि तुम टूट रहे हो अंदर से। फौज भी टूट रही है अंदर से। 800 कोर्ट मार्शल सिर्फ डिसेंट के ऊपर हुए। डिसेंट क्या होता है? इख्तिलाफ राय। इख्तिलाफ राय के ऊपर 800 कोर्ट मार्शल प्लस हो गए इस आसिम मुनीर ने किए आने के बाद। हजारों इस्तीफे पड़े हैं, इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि अफसर कहते हैं यार इधर जान जाती है, ऊपर से अवाम भी गालियां देती है। सिर्फ चंद फुद्दू अस्करांडू इधर सज्जे खब्बे बिठाए हुए हैं, अपने लड़के लड़कियां। DGISPR ने उनको साथ जो है वो अन्य अरबों रुपया खर्च कर रहा है, उनसे ट्वीटे श्वीटे ठुकवा रहा है। सिपाही बलूचिस्तान उठा के लेके गए में कहते हैं ये AI जनरेटेड वीडियो है। यार अंदाजा करो, ये तो करनैल शेर खान की, मैंने वो कारगिल की असल स्टोरी बताई है, कैप्टन करनैल शेर खान की, और लाश के साथ वो आ गया था साइटेशन इंडियन कमांडिंग ऑफिसर का। नहीं तो वो भी कहते उस वक्त तो AI थी नहीं, तो उस वक्त भी कहते कि ये है ही नहीं हमारा बंदा, ये तो घुस बैठी है। मुल्क तो ये साले खुद तोड़े अपने इश्कों में। जहाज इनको चाहिए और पॉवर्टी 60%, 60%। जिस मुल्क की अवाम गरीब हो, गुर्बत की सतह से नीचे हो 60%। मैंने अभी आपको स्टैट्स बताए हैं, आप 30% अखबारों में छाप रहे हो, झूठ है। वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 3.5 से $4 पर डे से कम अगर इनकम है किसी बंदे की तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। 60% प्लस पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट नहीं है, दे आर द सेम जेनेटिक्स। When I put down my genetics, I got this thing, say you are North Indians, I'm mixed up with a little bit of Greek and the Asians and the Northern Asians and so on, but 80% I'm Indian, although I'm from Pakistan, my genetics. हम लोगों में इतनी commonalities हैं, बहुत लैंग्वेज हमारी common है, हमारा रंग वैसा है, शक्ल सूरत and so on ऐसी है। हम जान सकते हैं कि हमारे पास 80-90% थिंग्स हमारी कॉमन है, लैंग्वेज, कल्चर, एवरीथिंग। सो व्हाई वी डोंट ट्राई टू फाइंड एंड लिव इन पीस विद ईच अदर? We can learn a lot from India if really we ask, instead of fighting and so on, we ask India to help us into the education sector, into the industrial sector for the investments and so on. And let's think about the Kashmir, leave it aside and say, okay, we're going to discuss this, but let's leave it for the time being. Let's solve problems of poverty. By the way, poverty is a common problem, but it's more prevalent. ये पाकिस्तान में ज़्यादा है poverty इंडिया की निस्बत से. So let's solve that problem कि हम लोग अच्छे तरीके से रह सकें. वो कहते हैं मोदी के साथ इन्होंने जब भी शहबाज की बात करते हैं
या फील्ड मार्शल को बात करता है, जनरल की बात करता है, हमेशा कहता है मोदी मेरा दोस्त है। सुन लो, जो मर्जी रिकॉर्ड उठा के देख लो, क्योंकि मोदी को नाराज नहीं करना चाह रहा, इनकी तारीफ करके मोदी को सुना रहा होता है असल में। और इनकी तारीफ करने के बाद भी इसने कहा है कि मोदी जो है वो मेरा दोस्त है, लेकिन साथ सुनाया भी है कि मोदी ने हमारा कबाड़ा निकाला है, वो जो है हमें कारोबार के अंदर नुकसान भी पहुंचा रहा है, लेकिन दोस्त मेरा बड़ा अच्छा है। कहता है जब भी वो ये बात इनकी तारीफ करता है तो उसका जिक्र जरूर करता है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन जब उसके बारे में बात करता है तो इनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि भाई राखेल जो है, साइड चिक जो है, उसकी औकात सिर्फ इतनी होती है, रात गई बात गई। मेरे मुंह पे थप्पड़ नहीं है पाकिस्तानी होते हुए ये बात सुनना। आप मुझे बताओ, मुझे आप बताओ ना, आपको लगता नहीं है ये बात सुन के कि यार ये आपकी लीडरशिप की वक़्त है? सारी उम्र पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, आई हैव गिवन माई ब्लड, खून बहाया है मैंने, वॉर वुंडेड ऑफिसर हूं मैं। और फिर मेरे साथ जो है, मेरे जानने वाले जो हैं, वो अगर यहां पे मारे जाएं तो मैं उनको शहीद भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अवाम नहीं मानती। इतनी नफरत पैदा कर दी है इस आसिम मुनीर ने। और इसके साथ जो इसने सेक्टर कमांडर्स लगाए हुए सारे के सारे, नाम मैंने कल सबका बताए थे, इसके सेक्टर कमांडर्स की वजह से। ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी, उधर सिंध से शुरू, कराची से शुरू हो, ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी तेरी वजह से, साले तेरी वजह से। ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ पंजाब, तुम्हारी वजह से रिजवान। इंटरव्यू तुम्हारा आसिम मुनीर ने खुद किया है ना, तुम्हें लगाया वहां पे। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक अलग ही लेवल का क्रेज देखने को मिल रहा है। शादी का सीजन ऑन है और पाकिस्तान से ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर आप बिल्कुल हैरान नहीं होंगे, बल्कि थोड़ा ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान जो टेक्निकली एक अलग आइडेंटिटी पर बना है, वहाँ आजकल इंडियन स्टाइल ग्रैंड वेडिंग्स का ट्रेंड एकदम पीक पर है। हल्दी से लेकर संगीत के ठुमकों तक ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्डर सिर्फ मैप पर है, कल्चर में नहीं। इन वीडियोस को देखिए, ये पाकिस्तानी शादी की हैं। इनकी अलग ही वाइब एकदम बॉलीवुड जैसा है। वहाँ की लड़कियाँ अब अपनी शादियों में हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे फंक्शंस को सुपर ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करती हैं। पहले ये सिर्फ हमारे यहाँ यानी हिंदू कल्चर को के कोर पार्ट्स में हुआ करता था, लेकिन अब एक ग्लोबल देसी ट्रेंड बन चुका है। हल्दी लगाना, ज्वेलरीज पहनना और संगीत पर फिल्मी गानों पर डांस, ये सब अब पाकिस्तानी ब्राइड्स की पहली पसंद बन गई है। लोग इसे कल्चर कॉपिंग कह रहे हैं, लेकिन शायद एक कल्चर एप्रिसिएशन का एक नया रंग है। सिर्फ शादियाँ ही नहीं, बसंत का त्यौहार भी लाहौर में पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। लाहौर की छतों पर पतंगबाजी और वो काटा का शोर, अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक हटा दें तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये वीडियोस लाहौर की हैं या लखनऊ की या जयपुर की। बसंत बेसिकली एक सीजनल फेस्टिवल है जो इंडिया में एक बहुत पुराना है, और अब पाकिस्तान में भी लोग इसे सेलिब्रेट करके अपनी लाइफ में थोड़ा वाइब्रेंट कलर्स ऐड कर रहे हैं। इस ट्रेंड ने इंटरनेट पर एक लंबी डिबेट छेड़ दी है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट है कल्चर का, या फिर सोशल मीडिया की वजह से हम सब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बॉलीवुड मूवीज़ और इंस्टाग्राम रील्स ने कल्चर को इतना मिक्स कर दिया है कि अब बाउंड्रीज धुंधली होती जा रही हैं। पाकिस्तान की लड़कियां हमारा कल्चर फॉलो कर रही हैं। ये बताते हैं कि इंडियन लाइफस्टाइल कितना इन्फ्लुएंशियल और गोटेड है। आपको क्या लगता है, क्या ये कल्चरल एक्सचेंज सही है या हमें अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी मेंटेन रखनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।